तो इसमें एकीकरण और नियमितीकरण का के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि इसमें क्या होता है। और एकीकरण में देखे थे कि बहुत सारे नियम को हम एक साथ एक ही नियम के अंतर्गत पढ़ लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं एकीकरण। और बहुत सारे नियम को एक ही नियम से बहुत सारे नियम को हम यदि पढ़ लेते हैं तो उसको कहा जाता है नियमितीकरण। बहुत सारे नियमों को पढ़ते हैं उसे हम कहेंगे न्यूनतमीकरण। ये कहा जाता है। तो जैसे आप देखते हैं कि जैसे लिफ्ट जो है, लिफ्ट हो गया या कार चल रही है सरल रेखा पर, कार का चलना, ठीक है। और जो है द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण हो गया, ये सारे को हम एक ही नियम से पढ़ते हैं, वो है न्यूटन के द्वितीय नियम। तो ये दो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि यदि हम जिस फिजिक्स में यदि कोई भी फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, यदि उसमें से यदि बहुत सारे नियम को हम एक ही नियम के अंतर्गत पढ़ लेते हैं तो इसको हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम। और एक ही नियम से बहुत सारे नियमों का यदि हम पढ़ाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं न्यूनतमीकरण कहा जाता है। जैसे लिफ्ट का उठना, कार चलना, संवेग संरक्षण, ये सब सारे द्वितीय नियम पर आधारित होते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट से एक ही नियम के अंतर्गत हम पढ़ लिए तो इसको कहेंगे एक निम्नतमीकरण। और एकीकरण, बहुत सारे नियम को एक ही नियम के अंतर्गत डाल देते हैं तो उसको कहते हैं एकीकरण। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि इस चैप्टर में और भी क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में मेनली जो है बल को, जितने भी बल हैं वो सारे बल को हम मात्र 4 ही पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो चाहे हम फिजिक्स में कितने भी प्रकार के बल पढ़ ले, लेकिन ये 4 ही प्रकार के बलों से बनते हैं। तो वो 4 प्रकार के बल काफी इंपॉर्टेंट है और ये बोलते हैं मौलिक बल। तो हेडिंग क्या है कि मौलिक बल, फंडामेंटल फोर्सेज है। ये फंडामेंटल फोर्सेज हैं और ये फंडामेंटल फोर्सेज मात्र 4 होते हैं। यदि हम पहला की बात करें तो ये पहला क्या हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा जो है वो हम देखेंगे वैद्युत बल। तीसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम नाभिकीय बल। और चौथा जो बल होता है, एक हो गया गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल, और एक हो गया चुंबकीय बल। निर्बल बल बोलिए, निर्बल बल, निर्बल बल। तो ये है कुछ बल हमारे 4 फोर्सेज के अंतर्गत जो हम रखते हैं। ये 4 फोर्सेज हैं
पहला गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल, नाभिकीय बल और निर्बल बल। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है दो वस्तुओं के बीच के मास है m1 और ये m2। फोर्स हमेशा लगता है लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ मासेज। यहाँ भी कुछ ऐसी फोर्स लगते हैं, दो चार्जेज होते हैं यहाँ पे Q1 और Q2। यहाँ भी फोर्स एक्ट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ चार्ज। अब नाभिकीय बल जो होता है वो नाभिक के अंतर्गत बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है यहाँ पे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनके बीच जो बल लगते हैं उसको बोलते हैं नाभिकीय बल। पर निर्बल बल कहाँ पे लगेगा? तो निर्बल बल लगेगा जब कोई भी ब्लॉक में अल्फा कण जब रखा रहता है तो इससे जो रे पास करते हैं, जो रे स्वतः उत्पन्न होता है अल्फा, बीटा और गामा किरण, तो इनके बीच कणों के बीच जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं, यहाँ पे पदार्थ होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, यहाँ पे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। यहाँ पे फोर्स लगता है निर्बल बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हमेशा लॉन्ग रेंज, बहुत दूर भी रहेगा तो लगेगा, लेकिन विद्युत बल हमेशा शॉर्ट रेंज में लगता है। ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं, लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं, हमेशा दूर में भी लग सकता है, नजदीक में भी लग सकता है। लॉन्ग रेंज दीर्घ परासी होते हैं, तो ये परासी होते हैं, दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और ये हमेशा क्या होता है? आकर्षण बल होता है। ये क्या होता है? आकर्षण बल होते हैं, ये आकर्षण बल होते हैं, ये आकर्षण बल होते हैं, ये आकर्षण बल होते हैं। साथ में ये जो होगा ये केंद्रीय बल होता है। ये कैसा बल होता है? केंद्रीय बल होता है, केंद्रीय बल, केंद्र में न बल लगा इसलिए केंद्रीय बल होगा। और जो केंद्रीय बल होता है वो संरक्षी बल होता है। तो ये बल जो होगा वो संरक्षी बल होता है, संरक्षी बल हो जाता है, संरक्षी बल हो जाता है। जो मान होता है इसका एफ जी बराबर ये होता है जी इंटू m1 m2 बटा में r स्क्वायर, जहाँ पे फोर्स तब बढ़ेगा जब r बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, r का मान घटेगा तो फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ पे जो फोर्स होता है ये आकर्षण और विकर्षण दोनों स्थिति में लगता है, आकर्षण और विकर्षण दोनों में लगता है। ये आकर्षण और विकर्षण दोनों होते हैं। बल तो केंद्रीय ही होगा, केंद्रीय बल लगता है यहाँ भी। ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा कि संरक्षी बल होगा। ये भी क्या होता है? संरक्षी बल होता है, ये भी संरक्षी बल होता है। ये जो बल होगा ये क्या होगा? ये लघुपरासी होता है, ये भी दीर्घपरासी बल होगा, दीर्घपरासी होगा। और जो बल लगेगा वो आवेश के कारण से लगेगा बल। ये क्या होगा? आवेश के कारण से बल लगेगा, आवेश के कारण। यहाँ जो बल लगने के कारण है आवेश, यहाँ जो बल लगने के कारण है वो द्रव्यमान, द्रव्यमान के कारण से लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। और आवेश के कारण से जो बल लगते हैं, यहाँ पे जो फोर्स होता है E बराबर म्यू, ये हो जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, ये हो जाता है। ये जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो फोर्स लगता है ये काफी लघुपरासी होता है, ये लघुपरासी है। फोर्स जो लगेंगे वो लघुपरासी होंगे। यहाँ जो होगा ये भी दीर्घपरासी होता है, ये भी लिख लीजिएगा कि दीर्घपरासी होगा, ये दूरी पर भी लग सकता है। ये लघुपरासी होगा। देखिए कितना साइज होता है, एक न्यूक्लियस का साइज 10 के पावर 10 है और ये पूरा साइज होता है 10 के पावर 15 मीटर होता है। तो ये जो बल होता है वो लघुपरासी बल होता है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच बल लगता है हमेशा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच।
लघु परासी होने के कारण से सबसे अधिक बल जो लगता है ये नाभिकीय बल। सबसे अधिक बल जो है वो कौन लगेगा? ये नाभिकीय बल लगेगा सबसे अधिक। तो सबसे बड़ा जो बल होता है वो नाभिकीय बल होता है, और सबसे छोटा जो बल कहा जाए वो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। जो सबसे कम वो जो बल लगता है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। इसके बाद निर्बल बल। निर्बल बल जो होता है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित कणों के बीच लगता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित कणों के बीच लगने वाला बल होता है। लगने वाला बल होता है। तो ये भी बहुत लघु परासी है, बहुत नजदीक लगता है, लघु परासी है। तो सबसे बड़ा बल जो देखा जाए वो कौन है? नाभिकीय बल। सबसे बड़ा नाभिकीय बल। यदि हम इसको डिनोट कर दें Fg से, इसको डिनोट कर दें Fe से, इसको हम स्ट्रॉन्ग फोर्स बोल देते हैं नाभिकीय बल, या Fn बोलते हैं न्यूक्लियस फोर्स, और इसको Fw डिनोट कर देते हैं। तो सबसे जो बड़ा बल हुआ वो Fn हुआ। Fn सबसे बड़ा जो बल होता है वो Fn होता है। Fn के बाद आपका फोर्स लगता है क्या? Fn के बाद जो लगता है वो लगता है ये वैद्युत बल Fe। इसके बाद जो फोर्स लगता है वो वीक वो फोर्स लगता है, और सबसे कम जो बल लगता है वो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो ये है कुछ बल के क्रम। सबसे ज्यादा नाभिकीय बल, उससे बाद वैद्युत बल, उससे बाद वीक फोर्स, इसके बाद गुरुत्वाकर्षण। तो ये हुआ ये 4 प्रकार के प्रकृति में ये जो बल होते हैं वो फंडामेंटल बल के नाम से जाने जाते हैं, और जितने भी प्रकार के बल आते हैं इसी के अंतर्गत आते रहेंगे। जैसे हम यदि दो पिंडों के बीच बल तो गुरुत्वाकर्षण, दो आवेशों के बीच तो वैद्युत स्थिर वैद्युत बल, तो नाभिक के बीच नाभिकीय बल, निर्बल बल कणों के बीच उत्सर्जित होता है तब लगता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको दिमाग में सेट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।